अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू शाहजी ई एकेडमी। फर्स्ट ईयर का चैप्टर नंबर 7 है हमारे पास, केमिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में हम सबसे पहले तो ये डिस्टिंग्विश करते हैं रिएक्शन कितने किस्म के हैं। उसके बाद फिर रिवर्सिबल रिएक्शन के अंदर हम पढ़ते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। उसके बाद फिर हम उसका एक डेरिवेशन को करते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन को। उससे हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बनाना आ जाती है कि एक्सप्रेशन कैसे बनती है। फिर उससे मुताल्लिक हम उसके बहुत किस्म के न्यूमेरिकल करते हैं। इस न्यूमेरिकल में तकरीबन 3 तरह के न्यूमेरिकल्स आ जाते हैं, जिसमें केसी मालूम करना होता है। केसी 2 तरह से मालूम करना होता है, इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन गिवन हो तो कैसे निकालेंगे, इनिशियल गिवन हो तो कैसे निकालेंगे। और फिर कभी कभार ऐसा भी होता है कि हमारे पास केसी गिवन होता है और हमें इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन मालूम करनी होती है। तो 3 तरह के ये न्यूमेरिकल केसी के आते हैं, जो कि बहुत अहम है। ये जैसे ही टॉपिक ख़त्म होता है तो उसके बाद फिर केसी की इंपॉर्टेंस आ जाती है, जो कि 2 किस्म की है, जिसमें हमें प्रिडिक्शन करनी होती है केसी की डायरेक्शन की, और दूसरे हमारे पास एक्सटेंट बतानी होती है कि रिएक्शन कितना हुआ। जैसे ही केसी का टॉपिक ख़त्म होता है तो केसी का एक फैक्टर आ जाता है, ली शैडलर प्रिंसिपल, जिसके बारे में हम पढ़ते हैं कि इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए तो वो कैसे अपने आप को दोबारा अरेंज करता है। तो ली शैटलियर पढ़ने के बाद उसके हम 3-4 फैक्टर्स को पढ़ते हैं। उसमें फिर हम उसकी एप्लीकेशन को पढ़ते हैं, जो कि हमारे पास हम 2 पढ़ते हैं। एक हीबर प्रोसेस के बारे में, अमोनिया की फॉर्मेशन, और दूसरा कॉन्टैक्ट प्रोसेस के बारे में। इसको जैसे ही हम कवर करते हैं तो हमारा इक्विलिब्रियम का एक हिस्सा कंप्लीट होता है और दूसरा हिस्सा शुरू हो जाता है, और वो है सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी सॉल्ट्स के बारे में पढ़ी जाती है, और फिर सॉलिबिलिटी में हम आगे इससे मुताल्लिक एक और टॉपिक पढ़ते हैं, वो है हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट का। सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट के अंदर भी काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ये न्यूमेरिकल्स कैसे होंगे, इनकी छोटी सी एक डेरिवेशन होती है, वो करते हैं। न्यूमेरिकल्स करने के बाद फिर इसकी एक एप्लीकेशन आती है, प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन के अंदर हम इसके भी न्यूमेरिकल्स करते हैं और जज करते हैं कि प्रेसिपिटेशन होगी या नहीं होगी। और ये कंप्लीट करते हुए आखिरी टॉपिक हमारे पास आ जाता है, कॉमन आइन इफेक्ट। कॉमन आइन इफेक्ट का ताल्लुक बिल्कुल जो है वो सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट से है कि प्रेसिपिटेशन कब होती है या कब नहीं होती है, तो उसमें कॉमन आइन इफेक्ट अपना किरदार अदा करता है। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट होगा तो इस चैप्टर के अंदर, क्योंकि एक्सरसाइज के अंदर एमसीक्यूज होंगे, तो हम उसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर न्यूमेरिकल्स हैं, उन्हें सॉल्व करेंगे, और वो सारी चीज़ें मुकम्मल करेंगे। अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप शाहजी ई एकेडमी की कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं।